मध्य भारत का सबसे बड़ा रामनवमी का आयोजन तैयारियां अब अंत में है। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब अंत में है और हमारे साथ में इस बड़े आयोजन राम जन्मोत्सव समिति की शोभा यात्रा के प्रणेता हम कह सकते हैं, शुरुआत करने वाले बुद्धन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ में। भैया, पहले वर्ष से लेके आज तक लगभग 4 दशक 40 वर्ष कैसा अनुभव कर रहे हैं और कैसे देखते हैं इस विस्तार को? जिस तरह से एक बालक को माँ पैदा करती है और स्नेह स्नेह उस बालक का अवस्था बढ़ता जाता है और उसकी कार्य विधि बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से हम अनुभव करते हैं कि श्री राम जन्मोत्सव समिति आज से 40 वर्ष पहले एक मंदिर से शोभा यात्रा निकाले थे और धीरे 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 करके आज 1100 से अधिक मंदिरों से शोभा यात्रा निकल रही है और समय समय पर कार्य का विस्तार भी किया जा रहा है। पहले समिति सिर्फ श्री राम जन्मोत्सव समिति हुआ करती थी, उसके बाद 2017 में हम श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग का और महिला विंग का भी गठन किए ताकि समाज में संगठन का विस्तार हो सके। और फिर अभी 4 साल पहले से हम एक मुट्ठी दान भगवान राम के नाम से अन्न संग्रह करते हैं और उस अन्न से महाभोग भंडारा का आयोजन होता है और उस भंडारे से हमारे जो राम भक्त आते हैं और श्रद्धालु आते हैं उनको भोग मिलता है और ये प्रसाद ग्रहण करके और अपने घर को जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं, अनेकों प्रकार के झांकियाँ भी होती हैं और हम सब भगवान राम के जन्म उत्सव पर हर्षोल्लास से संपन्न करते हैं और आनंद लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना समिति के बारे में, एक तरुण अवस्था में पहुंच चुकी है ये समिति और विभिन्न सारे कार्य, सामाजिक कार्य भी कर रही है। आपको जानकारी देते हैं इस समिति के बारे में और सुनते हैं युवा प्रमुख मनीष पांडे जी क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस रामनवमी का ये 40वां वर्ष है। भव्य रूप से इस 40वां वर्ष में इस कार्यक्रम को मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ हमने एक मुट्ठी दान घर घर तक जाकर लिया। लोगों का बड़ा समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला। लगभग 2 लाख परिवारों तक जाने की इस बार प्रयास थी। उस प्रयास में हम लोग सफल भी रहे हैं और उसी अन्न के दान से राम जी के जन्म उत्सव पर प्रसादी बनने वाली है। मैं आप सभी जितने भी भिलाई समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और जो सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है रामनवमी का आयोजन, उसमें आप सभी सम्मिलित होइए। इस बार कितने मंदिर स्थलों से ध्वज निकले? देखिए, इस बार संख्या सब में बड़ी है। जो पहले संख्या थे उससे भी 1100 मंदिर पहले हम कहते थे, तो उससे भी कुछ संख्या बड़ी है। और जो अन्नदान हम लोग लेने जाते थे उसमें क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। तो ऐसे करके सभी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है। तो उस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार रिकॉर्ड बन चुका है, इस बार कुछ नया करने। देखिए, ये तो कार्य है, ये तो निरंतर चलते रहेगा। मतलब आप देखेंगे कि अभी प्रयागराज में भी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जागरूकता है, उसकी संस्कृति है जो लोगों तक जा रही है। और वही नहीं, आपने देखा 50 लाख से ज़्यादा लोग देश के बाहर के लोग जो सनातन धर्म पर अब आस्था रखने वाले लोग हैं। तो ये तो धीरे धीरे मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, मंदिरों की कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। तो ये तो 40वां वर्ष है, तो आप उसका उत्साह समझ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। मुख्य अतिथि इस बार कौन करेंगे? हमारे मुख्य अतिथि होंगे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमन सिंह जी
हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, और हमारे विशेष रूप से हिमांशु द्विवेदी जी रहेंगे, हमारे आदरणीय सांसद जी रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पाटेश्वर धाम के श्री श्री 1008 पाटेश्वर धाम के हमारे गुरु जी रहेंगे।